केंद्र की सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में अपने सियासी वनवास को खत्म करने की हर संभव कोशिश में जुटी है। हरियाणा और महाराष्ट्र की जीत के बाद बीजेपी दिल्ली का चुनावी रण भी फतह करना चाहती है। इसके लिए बीजेपी ने अपने मजबूत सिपह सालारों को उतारकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ मजबूत चक्रव्यूह रचना शुरू कर दिया है। पार्टी ने इसकी शुरुआत उम्मीदवारों की पहली लिस्ट से कर दी, जब पूर्व सांसद प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को दिल्ली चुनाव के लिए मैदान में उतारा गया। बीजेपी ने अब तक 3 लिस्ट जारी की है, जिनमें कुल 59 कैंडिडेट्स के नाम सामने आए हैं। अभी फाइनल 11 उम्मीदवारों के नाम घोषित होने बाकी है। इसे लेकर सियासी गलियारों में चर्चा तेज है। कहा जा रहा है कि पार्टी अपनी आखिरी लिस्ट से चौंका सकती है। चर्चा है कि नई लिस्ट में पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व सांसद समेत दिग्गजों पर दांव लगा सकती है। दिल्ली चुनाव को लेकर बीजेपी ने 4 जनवरी को 29 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की थी। इसमें दिल्ली के 2 पूर्व सांसदों प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी को पार्टी ने टिकट दिया। फिर 11 जनवरी को पार्टी ने 29 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। इसमें पार्टी ने अपने 5 बार के विधायक का टिकट काटकर फायर ब्रांड नेता कपिल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया। इसके अलावा पार्टी ने इस सूची में मौजूदा पार्षदों और पूर्व पार्षदों पर दांव लगाया। साथ ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से आए नेताओं को भी इस लिस्ट में जगह मिली। बीजेपी ने रविवार को तीसरी लिस्ट जारी की है। इसमें सिर्फ एक कैंडिडेट मोहन सिंह बिष्ट का नाम है। उन्हें मुस्तफाबाद सीट से टिकट मिला है। कुल 70 सीटों वाली दिल्ली विधानसभा चुनाव में अब बीजेपी अंतिम 11 उम्मीदवारों के नाम फाइनल करने में जुटी है। माना जा रहा है कि नई लिस्ट में कई बड़े नामों की घोषणा हो सकती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो नाम चर्चा में है उनमें पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, हर्षवर्धन और पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी शामिल है। इसके साथ साथ पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा का नाम भी सुर्खियों में है। ऐसी चर्चा है कि बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को बाबरपुर सीट से पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। अगर बीजेपी नुपुर शर्मा को टिकट देती है तो उनका सामना आम आदमी पार्टी के सीनियर नेता गोपाल राय से होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी दिल्ली में बेहद एक्टिव है। फर्जी आधार कार्ड मामले को लेकर मुश्किल में फंसे आप विधायक मोहिंदर गोयल के खिलाफ स्मृति ईरानी ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और जमकर आम आदमी पार्टी पर अटैक किए। स्मृति ईरानी के नाम की चर्चा इसलिए भी हो रही है क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की ओर से सीएम पद को लेकर अब तक कोई चेहरा स्पष्ट नहीं है। ऐसे में पार्टी अगर उन्हें दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतारती है तो सियासी घमासान तेज होने के आसार है। हालांकि सवाल यही है कि अगर पार्टी स्मृति ईरानी को उतारती है तो वो सीट कौन सी होगी। वहीं बीजेपी की एक और दिग्गज नेता मीनाक्षी लेखी के नाम की भी अटकलें लग रही है। प्रवेश वर्मा और रमेश बिधूड़ी की तरह पार्टी क्या पूर्व सांसद मीनाक्षी लेखी को भी चुनावी रण में उतारेगी, देखना दिलचस्प होगा। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद। कांग्रेस के विवादित नेता मणिशंकर अय्यर ने पाकिस्तान के मामले में पीएम मोदी की सरकार पर फिर गजब की बौखलाहट दिखाई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान से हमारे पास दोनों देशों के जुड़े मसले पर बात करने का साहस नहीं है, जबकि सर्जिकल स्ट्राइक करने जैसे कदम तो उठा लिए गए। आतंकवाद को फैलाने वाला पाकिस्तान खुद भी इसका शिकार है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की यह पुरानी सोच थी कि वो अफगानिस्तान में तालिबान को सत्ता में लाए, लेकिन आज उनके लिए यह सबसे बड़ा खतरा है कि अफगानिस्तान में तालिबान है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपने गले में लटकाए हमारे लिए बड़ा खतरा है, यह हमारे लिए आत्मघाती भी है। हमें पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, जैसा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कश्मीर मुद्दे पर किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी भारतीयों की तरह ही है, लेकिन बंटवारे की त्रासदी ने उन्हें हमसे अलग एक दूसरा देश बना दिया। कांग्रेस नेता ने शेख हसीना के भारत के लिए किए गए कामों की भी सराहना की। कांग्रेस नेता ने कहा कि यह सच है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लेकिन ऐसा ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि वो शेख हसीना का सपोर्ट करते हैं। हिंदुओं पर हमलों की खबरें सच जरूर है, लेकिन यह ज्यादातर बढ़ा चढ़ाकर बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि अधिकतर संघर्ष राजनीतिक मतभेदों को सुलझाने के लिए किया जाता है।
अपनी पत्नी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि एक तमिल के रूप में मुझ में और एक पंजाबी के रूप में मेरी पत्नी में उनकी और एक पाकिस्तानी पंजाबी के बीच से कोई ज्यादा अंतर नजर नहीं आता है। वहीं इससे पहले कांग्रेस के विवादित नेता मणिशंकर अय्यर ने अपनी नई किताब में यूपीए गठबंधन और अपने राजनीतिक जीवन को लेकर कई बातें की थी। उन्होंने कहा था कि यूपीए 2 में प्रणब मुखर्जी को प्रधानमंत्री और मनमोहन सिंह को राष्ट्रपति बनाया गया होता तो आज स्थिति अलग होती। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों से उनकी सोनिया गांधी से मुलाकात नहीं हुई, जबकि प्रियंका गांधी से सिर्फ एक बार फोन पर बात हुई। अपने हालिया किताब ए मेवरिक इन पॉलिटिक्स को लेकर अय्यर ने कहा, मेरे राजनीतिक करियर की शुरुआत गांधी परिवार से हुई और खत्म भी उन्हीं के द्वारा। अपनी किताब को लेकर पीटीआई से बातचीत में अय्यर ने कहा कि पिछले 10 सालों में उन्हें सोनिया गांधी से निजी तौर पर मिलने का एक भी बार मौका नहीं मिला, जबकि राहुल गांधी से सिर्फ एक बार ही मिल सके। उन्होंने बताया कि 2013 में कांग्रेस के कई नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए जो कभी कानूनी रूप से साबित नहीं हुए। हालांकि सरकार और पार्टी मीडिया के सवालों का सही ढंग से जवाब देने में नाकाम रहे। इसके कारण विपक्ष के आरोपों ने उनके भरोसे पर चोट की और सरकार एवं पार्टी की छवि खराब हुई। इसके बाद 1984 में 404 सीटें जीतने वाली कांग्रेस 2014 में 44 सीटों पर आ गई। उन्होंने गांधी परिवार पर अपने राजनीतिक करियर को खत्म करने का आरोप लगाया। इसकी चर्चा करते हुए उन्होंने कहा, मैं मानता हूं कि ऐसा ही होता है। मुझे पार्टी से बाहर रहने की आदत हो गई है। मैं अब भी पार्टी का सदस्य हूं। मैं कभी भी इसमें बदलाव नहीं करूंगा और मैं निश्चित रूप से बीजेपी में नहीं जाऊंगा। बता दें कि मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच कहा था और कई मौकों पर पाकिस्तान और मुगलों का गुणगान कर चुके हैं। ऐसे में क्या कुछ कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने सोमवार को नामांकन दाखिल करने का प्लान टाल दिया है। दिल्ली की कालकाजी सीट से चुनाव लड़ने वाली आतिशी अब मंगलवार को मकर संक्रांति के दिन अपना नामांकन दाखिल करेगी। दरअसल आतिशी ने सोमवार को दिन में रोड शो किया था और फिर शाम को अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव आयोग में शिकायत करने पहुंची। वह वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की शिकायत को लेकर वहां पहुंची थी। इन्हीं कारणों से वह आज शाम निर्धारित 3 बजे तक अपना नामांकन नहीं भर पाई। वहीं दिल्ली की सीएम आतिशी की मुश्किलें बढ़ गई है। चुनाव प्रचार में पीडब्ल्यूडी और दिल्ली सरकार के सरकारी वाहन के इस्तेमाल को लेकर आतिशी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। चुनाव आयोग की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर संजय कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के गोविंदपुरी पुलिस थाने में दिल्ली पुलिस ने यह एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी के द्वारा अपने चुनावी कार्यालय के लिए सरकारी वाहन का उपयोग करने पर यह एफआईआर दर्ज हुई है। आतिशी को आज ही विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरना है। हालांकि यह नामांकन सोमवार को भरा जाना था, लेकिन समय मिस करने की वजह से आतिशी सोमवार को नामांकन दाखिल नहीं कर पाई थी। इससे पहले आतिशी ने 13 जनवरी को कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर माता का आशीर्वाद लिया और गुरुद्वारा में माथा भी टेका था। आतिशी ने सोमवार को रोड शो भी निकाला था। दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसलिए 70 विधानसभा सीटों के लिए नामांकन प्रक्रिया भी जारी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और कालकाजी विधानसभा सीट से आपकी उम्मीदवार आतिशी इसी के तहत आज अपना नामांकन पत्र दाखिल करेगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी दिल्ली में 2 बार जीत हासिल कर चुकी है और तीसरी बार जीतने के लिए जोर लगा रही है। वहीं बीजेपी इस चुनाव में दिल्ली की सत्ता में वापसी की चाबी मानकर पूरी ताकत झोंक रही है। कांग्रेस भी इस लड़ाई में बराबर बनी हुई है। वह अकेले इस चुनाव मैदान में है। इसी बीच उन्होंने अपने विरोधियों को भी आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि उनके पास गाली देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम गाली नहीं देते हैं, बल्कि हमने जनता के लिए कई काम किए हैं और आज की तारीख में हमारे पास काम गिनाने को बहुत कुछ है। हमने हर क्षेत्र में काम किए हैं। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में दिल्ली की जनता के हितों को देखते हुए कई काम किए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा को दिल्ली वालों ने महज एक ही काम दिया था कि आप लोग कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी देख लो, लेकिन ये लोग इस काम को भी ढंग से नहीं कर पाए। इससे पहले आतिशी ने
सोमवार को नामांकन दाखिल करने से पहले रोड शो निकाला था। इस रोड शो में आतिशी के साथ आपके वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया भी शामिल हुए। सीएम आतिशी ने इस दौरान कहा कि दिल्ली के लोगों के दिल में आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी बसते हैं। हमने पिछले 5 साल में जो काम किए हैं, लोग हमें उसी के आधार पर वोट देंगे। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास दिल्ली वालों के लिए करने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्होंने आज तक कोई काम नहीं किया है। समाचार एजेंसी IANS की रिपोर्ट के मुताबिक इसी रोड शो में शामिल मनीष सिसोदिया ने दावा किया कि मौजूदा समय में आम आदमी पार्टी के पक्ष में भारी जन समर्थन है। उन्होंने कहा, यह जन समर्थन हमें काम के आधार पर मिला है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी काम भी करते हैं और जो काम रोकता है उससे भी लड़ते हैं। उनके पास एक ऐसी टीम है जो किसी भी कीमत पर नहीं टूटती है, बल्कि हर परिस्थिति में लड़ती है। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद। महाराष्ट्र के विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी MVA के बिखराव की चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के संपादकीय में कांग्रेस पार्टी पर कटाक्ष करते हुए सलाह दी है। उसने कहा है कि कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों को कमतर नहीं आंकना चाहिए, क्योंकि वह अकेले कई राज्यों में चुनाव नहीं लड़ सकती। इसके साथ ही पार्टी के प्रवक्ता संजय राउत ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि यदि बातचीत बंद हो जाए तो कोई गठबंधन सफलतापूर्वक काम नहीं कर सकता। सामना के संपादकीय में कांग्रेस पर तीखा प्रहार करते हुए कहा गया है कि कांग्रेस में लड़ने की ताकत नहीं है, लेकिन वे क्षेत्रीय दलों को पीछे धकेलने से नहीं चूकती। इसका नतीजा महाराष्ट्र जैसे राज्य में देखने को मिला। एक सच्चाई जिसे स्वीकार किया जाना चाहिए वह यह है कि भाजपा के साथ गए सहयोगी दल अपना अस्तित्व खो चुके हैं। कांग्रेस को ऐसा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। चुनाव के लिए बनाए गए इंडिया जैसे गठबंधनों की आयु कम नहीं होनी चाहिए। उन्हें हमेशा राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहना चाहिए। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर सामना कहता है कि कांग्रेस और आप दिल्ली में आमने सामने हो सकते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार के मुद्दे पर केजरीवाल को राष्ट्र विरोधी के रूप में पेश करना कांग्रेस की संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इंडिया को एक संयोजक की आवश्यकता है, अन्यथा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कांग्रेस को इस बारे में सोचना चाहिए। पंजाब और दिल्ली जैसे विभिन्न राज्यों में आप और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। केरल में कांग्रेस और वामपंथियों के बीच लड़ाई है। बंगाल में कांग्रेस तृणमूल के खिलाफ लड़ाई जारी रखेगी, क्योंकि हर क्षेत्रीय पार्टी को अपनी भूमिका, कार्यकर्ता और अस्तित्व बनाए रखना है। कांग्रेस पार्टी यह समझने के लिए तैयार नहीं है। संपादकीय में राजग में सहयोगी दलों के साथ समन्वय की तारीफ करते हुए लिखा गया है कि वह गठबंधन चाहे सत्ता में हो या न हो, जब कोई राष्ट्रीय मुद्दा उठता है तो दिल्ली में राजग की बैठक बुलाई जाती है। अक्षर प्रमोद महाजन और लाल कृष्ण आडवाणी जैसे नेता उस राज्य में जाते थे और वहां के पार्टी प्रमुखों से बात करते थे। राजग के पास एक मजबूत संयोजक भी था। लंबे समय तक जॉर्ज फर्नांडिस जैसे वरिष्ठ नेता इस पद पर थे। संयोजक सभी घटक दलों के प्रमुखों से बातचीत और चर्चा करते थे, गरिमा के साथ बैठकें बुलाते थे। इसलिए यह स्वीकार करना होगा कि उस गठबंधन के भीतर संबंध सतही नहीं थे, बल्कि पारिवारिक संबंधों पर आधारित थे। महाराष्ट्र के मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि विपक्षी गठबंधन इसलिए बिखर रहा है क्योंकि उसके पास देश के विकास के लिए कोई विचारधारा और नीति नहीं है। नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए बावनकुले ने कहा कि इंडिया बिखर चुका है और महाराष्ट्र में शिवसेना UPT कांग्रेस के खिलाफ है। इंडिया के पास देश के विकास के लिए कोई नीति नहीं है। वह सत्ता के लिए एक साथ आए थे और अब सत्ता के बिना गठबंधन के सभी नेता बिखर गए हैं। महाराष्ट्र में भी आप देख सकते हैं कि शिवसेना UPT प्रमुख उद्धव ठाकरे और शरद पवार कांग्रेस के खिलाफ है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास कोई विचारधारा नहीं है। आपका क्या कहना है इस अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।